हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे एंजल ओरेकल से एंजल्स के क्या है मैसेजेस आपके लिए। ठीक है। सो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर, आप उसमें रोज डिवाइन गाइडेंस में लाती हूँ, शॉर्ट्स में जरूर एक्सप्लोर कीजिए। एंड अगर आप किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से परेशान है तो हमारी वेबसाइट divinespirit.com पे जाके आप नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। हर प्रकार से ऑरा क्लेंस कर सकते हैं एंड एस्ट्रोलॉजर्स टैरो रीडर्स इसे बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। उसका छोटा सा मैं डिस्क्लेमर वीडियो इस वीडियो के अंत में लगा दूंगी। चलिए देखते हैं आज एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड कर रहे हैं। जय महाकाली। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल ज़ेडकियाल, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू सो मच। गिव मी द ट्रू आंसर्स, डिलीवर मी द ट्रू आंसर्स for my clients, for my subscribers. Okay, get more information. सबसे पहली एनर्जी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कैसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, कुछ नया काम आप कर रहे हैं किसी पे ट्रस्ट करके। ठीक है, कोई नया काम कर रहे हैं, कहीं पर कुछ आपने इन्वेस्ट किया है या सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेके सोच रहे हैं। ठीक है, खरीदने को बेचने को सोच रहे हैं। एंड कोई यहाँ पे नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है। मे बी कोई रिश्ता आपके घर में आया है, वहां पे अपने घर के बच्चों का रिश्ता करना है नहीं करना है, या खुद का करना है नहीं करना है, इस तरीके का मतलब कुछ अच्छा सोच रहे हैं। किसी पे भरोसा करके कोई डील क्रैक कर रहे हैं, कोई कोर्स, कोई करियर, कुछ भी सोच रहे हैं। किसी फ्रेंड के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में कुछ सोच के कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मतलब किसी चीज में कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एंजल्स अभी रोक रहे हैं कि थोड़ी सी उनको लेके और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। अभी आपके पास पूरी सूचनाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन उस एग्जैक्ट पैटर्न को लेके नहीं है। थोड़ा सा और छानबीन कीजिए, थोड़ा सा और पता कीजिए। ठीक है, तो एकदम किसी पे ट्रस्ट करके अपने किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं मुरक्ता वाली बात है। आपके सामने थोड़ी सी सच्चाइयां आनी बाकी हैं, कोई ट्रुथ रिवील होने बाकी हैं। इसीलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जिस भी पैटर्न में आप लोग आगे किसी प्लान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर कोई नया स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार के वहां पे आप अपना चीजें कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मे बी कुछ ट्रैक हो सकता है। ये एक तरीके से एंजल्स ने किसी को अलर्ट करा है कुछ चीज में आगे बढ़ने से पहले। किसी पर्सन पे या किसी सिचुएशन पे ट्रस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए और उसकी अच्छे से छानबीन कर लीजिए। ओके, ये सारे कार्ड नॉट द राइट टाइम। ओके, डेफिनेटली एक कंफर्मेशन है, आप जो भी करने का सोच रहे हैं ये सही समय नहीं है। चाहे आप रिलेशनशिप वाइज किसी रिश्ते में जुड़ने का सोच रहे हैं, किसी रिश्ते से निकलने का सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचने का या खरीदने का सोच रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। कोई एक होता है ना, किसी पे केस करने का सोच रहे हैं, या एक होता है कि सब कुछ खत्म कर दो ले दे के, नेगोशिएट करके। हर चीज के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। कुछ तो आज की रीडिंग में ऐसी एनर्जी आई है। या किसी के साथ बातें आगे बढ़ाना, किसी के साथ किसी को प्रपोज करना, किसी के साथ आगे अच्छे लिंक्स रखना, या कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है एक एज अ फ्रेंड, तो आपको रोका जा रहा है कि ये सही समय नहीं है, और मे बी वो परिस्थिति, वो इंसान सही नहीं है। वेरी क्लियर एनर्जी। अगर किसी को इस रीडिंग को देख के कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए और कम्युनिकेट क्लियरली, साफ बातचीत कीजिए। माय गॉड, बिल्कुल क्लियर एनर्जीज हैं। कुछ करने से रोकने के लिए कहा जा रहा है। अब ये कैसी एनर्जीज हैं, ये चलिए हम इसको ना क्लैरिफाई कर लेते हैं। साइकिक टैरट से ही हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या चीजें करने से रोक रहे हैं डिवाइन। अगर वो एनर्जीज आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होंगी तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, किसी से बातचीत करने के लिए, साफ तरीके से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है। एंड रोमांस, रोमांटिक रिलेशनशिप में सावधान रहें।
एंड अगर मैरिड कपल से कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सावधान रहे। कहाँ गया इसका रब? सावधान रहे एंड कम्युनिकेट क्लियरली, ढंग से बातचीत कीजिए, साफ तरीके से बातचीत कीजिए। चलिए साइकिक टैरो से देख लेते हैं, इसी एनर्जी को आज क्लैरिफाई करते हैं कि एंजल्स क्या चीज़ करने से रोक रहे हैं, किस चीज़ का समय नहीं है। ओके, ओ माय गॉड गाइज, यू वोंट बिलीव, न्यू बिगनिंग। देखो इस टैरो से भी आपके सामने कार्ड आया है, कोई नई शुरुआत मत कीजिए, इसका भी सही समय नहीं है, कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ टाइम रुक जाइए। 0 नंबर की एनर्जी है, 0 एफर्ट मिलेगा, आप जीरो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी बढ़ने का सोच रहे हैं, निकलने का सोच रहे हैं, कोई अपना कोई ऑफिस या प्रॉपर्टी या घर खरीदने का या बेचने का सोच रहे हैं, जो सोच के आप वो चीज कर रहे हैं उसमें आपको 0 रिजल्ट मिलने वाला है। ये किसी के लिए आज एनर्जीज आई हैं। रुक जाइए, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले रुक जाइए। आज आपको एंजल स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स, कोई नई शुरुआत करने से रुक जाइए। किसी को अपना फ्रेंड बनाने से, कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है या आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, अभी रुक जाइए, इट इज नॉट द राइट टाइम। माय गुडनेस, क्लियर क्रिस्टल एनर्जी दूसरे डेक से भी। जय महाकाली। यूनिवर्स आपको यूनिवर्सल लेवल पे ये मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज ब्रह्मांड की तरफ से आपको आया है, जो भी मैं बता रही हूँ। डेस्टिनी, आपको ये मैसेज ब्रह्मांड की तरफ से आया है। आपकी डेस्टिनी में कुछ और है, आपके भाग्य में बहुत सी चीजें लिखी हैं, बहुत से ऑप्शंस लिखे हैं। फिलहाल इस वक्त आपके माइंड में, हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो चल रहा है कि ये चीज करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो चीज मत कीजिए, वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपको उसका 0 रिजल्ट मिलेगा। कुछ समय रुक जाइए, एटलीस्ट 21 की एनर्जी है तो 3 मंथ्स आप रुक जाइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, अगर आप इस मैसेज को नजरअंदाज करेंगे, फालतू का मैसेज समझेंगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जो भी आप करने का सोच रहे हैं उसके बाद आपकी लाइफ में एक तो 0 रिजल्ट, पहले ही मैंने बता दिया, फिर से कंफर्मेशन, आपकी हार होगी। आप जो सोच के वो काम कर रहे हैं वो आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, उसकी आप में जीत नहीं होगी। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज्यादा। मे बी अगर आप कुछ रिश्ते का आगे सोच रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपके लड़ाई झगड़े होने, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। एंड कोई कोर्ट केस, कोई प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपके बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं और आपको हार मिलने वाली है, आपको हार मिलने वाली। तो अभी आपको डेस्टिनी की एनर्जी में और यूनिवर्स की एनर्जी में कहा जा रहा है कि जहां है वहां पे बैठे रहिए आराम से, अभी कोई डिसीजन मत लीजिए। एंड देखिए यूनिवर्स आपके लिए विद इन 21 डेज कुछ नई चीजें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स में कुछ नई ही चीजें, कुछ नया पैटर्न ही आपके लिए संभाल के रखा है यूनिवर्स ने। कुछ और मेरे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एनर्जी। चूज वाइजली, माय गॉड, द वेटिंग गेम, 4th टाइम ये कंफर्मेशन है। चूज वाइजली, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, वाइजली चूज कीजिए। इसका मतलब अब मैं साफ कह सकती हूँ, बिल्कुल क्लियर होके कह सकती हूँ एंड 1000% श्योर होके कह सकती हूँ, आप जो करने का सोच रहे थे उसे मत कीजिए। चूज वाइजली, आपको वाइजली चूज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो वाइज चीज नहीं होगी, उसमें आपको 0 रिजल्ट मिलेंगे, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, हार का सामना करना पड़ सकता है। एंड ये चीज 4th टाइम कंफर्मेशन निकल के आई है आज की पूरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच माँ महाकाली। वेटिंग गेम, अभी आपको किसी चीज में इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, आपको इंतजार इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस सिचुएशन को टालने के लिए। एंड कोई चीज हाथ में, कोई प्रॉपर्टी, कोई कोर्ट केस, किसी के ऊपर कोई केस का सोचने के लिए, हर चीज के लिए, कोई भी फैसले के लिए आपको इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। ये रीडिंग चोजन वंस के सामने ही जाएगी, उन्हीं लोगों के सामने जाएगी जो अपने जीवन में अभी गलत फैसला ले रहे थे और उनको उनके यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है। इसके बाद भी आप इस रीडिंग को नजरअंदाज करेंगे,
अपने फैसले उसी तरीके से लेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चूज वाइजली, आपको बहुत वाइज चूज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके अगर इस वीडियो को, इस पूरे मैसेज को इग्नोर करके व्यूअर्स वही डिसीजन ले जो वो ले चुके हैं, उसी में ही आगे बढ़ेंगे, तो उनके साथ क्या हो सकता है। ओके फिर से बॉटम ऑफ द डेक वेटिंग गेम एंड लाइट की एनर्जी है। आपको यहाँ रोशनी दिखाई जा रही है, इंतजार कीजिए। आपको फिर यही आया है, आपको रोशनी दिखाई जा रही है, लाइट की एनर्जी है। प्लीज इंतजार कीजिए। ये चीज, ये डिसीजन अभी मत लीजिए। वेटिंग गेम आप मत कीजिए, इसका मतलब आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। एंड जो लोग सतर्क होके अभी रुक जाएंगे, डिसीजंस नहीं लेंगे, उनके लिए आगे कैसी एनर्जीज आ रही हैं, उनके लिए आगे कैसी एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग इस वीडियो से सतर्क होके, या मे बी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराएंगे। ओके प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, विक्ट्री एंड सक्सेस। अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे और उसके बाद चीजों को एनालाइज करेंगे, चीजों में आगे बढ़ेंगे, तो प्रॉस्पेरिटी शुरू होगी एंड विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। आपकी जीत होगी, आपको सफलता मिलेगी। प्लीज रुक जाइए। आपने जो भी सोचा है, अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए। कितने समय के लिए रुके हैं, कितने समय के लिए रुके हैं मेरे व्यूअर्स। ओके 3 कार्ड्स, डिसेप्शन एंड एनवी, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, मेंटल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओ माय गॉड, प्लीज रुक जाइए। आप कार्ड्स देखिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक रूप से बहुत ही तनाव हो जाएगा अगर आप आगे बढ़ेंगे बिना सोचे समझे, किसी पे ट्रस्ट करके। ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड डिसेप्शन एंड एनवी, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। ज्यादातर एनर्जी मैं देख रही हूँ। प्लीज किसी भी मैटर में इन्वॉल्व मत होइए। एंड जब मैंने ये बोला 1221 एनर्जी थी इस नंबर की, प्लीज आपको आज बहुत ज्यादा सतर्क किया जा रहा है इन चीजों से बचने के लिए। जो भी आपने फैसला लिया अभी टाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं टालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एंड कम से कम यहाँ पे किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 महीने तक इन चीजों को टाल दीजिए। अगर आप टाल देंगे तो आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आप नहीं टालेंगे तो ये 3 चीजें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस एंड डिसेप्शन एंड एनवी, ये चीजें बहुत आपको भयानक देंगी। आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो कोई भी चीज आप अगर करना चाह रहे हैं तो प्लीज उसे टाल दीजिए फिलहाल। कोई रिश्ता, कोई ऑफिस को लेके, करियर को लेके, कोई नया रिश्ता है ना, कोई नई जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी। ठीक है, सो सभी के लिए नहीं, बट जिनके लिए ये रेजोनेट होगा, जिसने एक फर्म डिसीजन लिया होगा कि हम ये अब करने की सोच ही रहे हैं, तो इस चीज को अभी आप टाल दीजिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं मुझसे या किसी और से, और आप उसमें जान सकते हैं कि वो डिसीजन आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, और ये वीडियो आपसे किस हद तक रेजोनेट हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।